ग्रामवासियों को आवाज, किसका पुत्र वाटिका को पुष्प तोड़ने के लिए गया था? हम तो कहते हैं गुरुदेव, तुम्हें कौन गहरी आवाज ठासो। अरे ग्रामवासियों, किसका पुत्र वाटिका को पुष्प तोड़ने के लिए गया था? उसे एक बिस्तर सांप ने डस लिया, वो माता माता चिल्ला रहा है। जल्दी आ, दौड़ के आओ, भाग जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे नहीं तो वो मर जाएगा, दौड़ के आ जाओ। जल्दी आ जाओ, दौड़ के आओ, भाग जाओ। आ जाओ। हमारा बेटा वाटिका को फूल लेने के लिए गया था। अरे उसे एक बिस्तर सर्प ने डस लिया, वो बेचारा मर जाएगा। आ जाओ तत्काल हमारे साथ आओ, ये रोक दो। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। आइए देखिए, यही देखो बड़ा पड़ा है। ये देखो, ये मर चुका है, ये मर चुका है, इसका पूरा शरीर काला हो चुका है। ये मर गया, ये मर गया, बिल्कुल मर गया। ले जाओ इसे। बोले मेरे लाल, अपने माता से बोल दे बेटा, रोज बोल दे। क्यों नहीं बोलते मेरे लाल कि हाँ बेटा आँखों का तारा, ये आशा दे कर तू लाल का बोल सुनाई दे बेटा, लाल का बोल सुनाई दे, कहाँ पे तो दस को हाथ
कफन से ढक लो और इसे शमशान घाट पर ले जाकर इसे जला दो। अब इसे उठा। हाँ, नहीं तो ये सड़ जाएगा। इसे कफन से ढक लो। अरे ये तो मर चुका है, हाँ? ये तो मर चुका है, इसे ले जा कहीं जला दे जा। हमारे पास कफन बनाने के लिए कुछ पैसे नहीं है। आप लोगों के सामने हाथ फैला करके भीख मांगती हूँ। हमारे बेटे रोहित को 2 गज कफन दे दो। ये पड़ी है लाश जंगल में, पड़ी है लाश जंगल में, कोई भाई रहम कर दो। सिर्फ 10 मिनट के लिए मौका दें, महान कृपा होगी। ये ताजपुर से 20 रुपए का रोहित के लिए कफन के लिए और फिर 20 रुपए का रोहित के कफन के लिए, और ये आ गई फूलमती, उनकी तरफ से 10 रुपए रोहित के कफन के लिए पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो आगे जितेंद्र भैया, ये पकड़िया कोल की तरफ से 10 रुपया रोहित के कमेंट के लिए पार्टी तरफ से धन्यवाद। और श्रीमान ये कल्लू भैया ये भिकनी केड़ा से 10 रुपए कफन के लिए पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे महेश भैया, महेश कुमार हरवंशी भिकनी खेड़ा की ओर से ये 20 रुपए रोहित के कफन के लिए दान में कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। श्रीमान रामलाल जी ये भिकनी खेड़ा की ओर से ये 10 रुपए कफन में प्रदान कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और श्रीमान रघुराज भवानीपुर की तरफ से ये 10 रुपए रोहित के कफन के लिए पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दुखिया गरीब की यही दुआ है। हेलो हेलो आगे शिवनंदन भाई साहब यहीं के रहने वाले। हेलो ये आगे साहेब लाल भिकनी खेड़ा की तरफ से 10 रुपए रोहित के कफन के लिए पार्टी से। हेलो आगे सुनंदन भाई साहब यहीं के रहने वाले 10 रुपए रोहित के कफन के लिए पार्टी तरफ से धन्यवाद। दुखिया गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों औलाद वालों। हेलो ये आगे सीमा
श्रीमान रमाकांत भिखरी खेड़ा से ये 20 रुपए कफन के लिए पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यही दुआ है औलाद वालों, फूलो फूलो। हेलो माताओं बहनों से भाई लोगों से सभी से निवेदन किया जा रहा है 10 मिनट के लिए आप लोग और बैठे, उसके बाद और श्रीमान ये राम स्वरूप भिखनी खेड़ा से ये 20 रुपए का कफन के लिए पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ पैसे हो गए हैं, आप चलती हूँ अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए। और बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले। ये क्या शमशान घाट पर एक स्त्री, लगता है इस संसार में इसका कोई नहीं है। अरे कहो तुम यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए आई हूँ। क्या तुम अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए आई हो? हाँ। तो लाओ पहले मेरा कर लाओ। कर? कैसा कर? कैसा कर? अरे पहले मेरा कर तो लाओ कि 2 टके और गज भर कपड़ा कर अपना जब ले लूंगा मैं, तो मुर्दा तेरे इस बालक को इस मरघट पर चलने दो। तो मुर्दा तेरे बालक को इस मरघट पर चलने दो। पहले 2 टके और गज भर कपड़ा मेरा कर लाओ, उसके बाद में अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। 2 टके और गज भर कपड़ा, जब 1 टका मुझ पर न रहा, जब 1 टका मुझ पर न रहा, अब नहीं ख्याल टकों का है जो मुझे ख्याल रखता।
भर कपड़ा हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो मैं कहाँ से दूं? तुम्हारे पास इसका कर देने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ किस लिए इस मुर्दे को लाई हो? जब तुम्हारे पास कर का टका नहीं है, कफन नहीं है, और लेकर के आई हो शमशान घाट पर, अरे उठाओ इस लाश को और ले जाओ यहाँ से। यहाँ बिना कर के कोई मुर्दा नहीं जल सकता है। ऐसा न कहो, इसे जला लेने दो। अरे मैं एक भंगी के घर का दास हूँ, मेरे मालिक का हुक्म है कि बिना कर के लिए हुए कोई मुर्दा न जलने पाए। यदि मैं अपने मालिक का कहना नहीं मानता हूँ तो मेरा सत्य धर्म चला जाएगा। जो मैं पैदल देहती देती कुछ भरता, तो कहे वो बढ़ावती सुत को सारी था। 2 टके और गद भर कपड़ा हमारे पास अगर होता तो ये साड़ी फाड़ करके अपने बेटे रोहित का कफन ना बनाती। क्या आज इसे कफन तक नसीब नहीं हुआ है, और इस साड़ी को फाड़ करके तूने इसका कफन बना डाला? हाँ, ये तुम्हारा बेटा रोहित है, इसे जला लेने दो। अरे इसे एक विषैले सर्प ने डस लिया है। नहीं तारा, अब इस संसार में मेरे सत्य धर्म के सिवा कोई नहीं है, और फिर इस संसार में कोई न कोई प्राणी रिश्ते में बंध ही जाता है, और इस शमशान घाट पर आते ही वे सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है तारा, कोई नहीं है कि जब तक मैं राजा रहा तब तक तू सुकुमार, कि रोहित मेरा ललन था तू अर्धांगिनी ना। कि रोहित मेरा ललन था तू अर्धांगिनी ना। जब तक मैं एक राजा था तब तक तुम मेरी पत्नी थी, रोहित मेरा पुत्र था। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है तारा, कोई नहीं है। या तुम्हारे पास अब कर देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, शेष साड़ी रह गई है, और कुछ नहीं है हमारे पास। तो इस साड़ी को फाड़ करके हमें इसे लाओ, हम इसे कफन के रूप में स्वीकार कर लेंगे। इसलिए मेरा कर लाओ तारा, कि गंगे घाट कर हमको दीजिए। गंगे घाट कर हमको दीजिए, आपन पुत्र दाताब कीजिए। संसान का पहले कर लाओ, उसके बाद में अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। अब मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकती हूँ। अब ले जाओ इसे और इसका अंतिम संस्कार करो। और बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे रसिया। ऊपर वाले, इस लाश को कहाँ लिए जा रही हो? इसे कहाँ लिए जा रही हो? मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। अभी तो ये जीवित हो जाएगा। हाँ, जीवित हो जाएगा। अभी तो ये जीवित हो। अरे, नहीं नहीं, पैर मत छो, पैर मत छो, पैर मत छो। मैं नहीं नहीं, पैर पैर नहीं छुआते हम लोग तुम ठहरो। औरतों से पैर नहीं छुआते हैं, क्योंकि गुरुदेव हम लोग औरतों की निःशुल्क सेवा करते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। मैं तुम्हें योग हम- शक्ति दे रहा हूँ और तुम्हारा पुत्र तत्काल जीवित हो जाएगा। जीवित कर दो हमारे हाँ। बेटे को।
नहीं, हम लोग औरतों की निःशुल्क सेवा करते हैं, क्योंकि हम लोग औरतों के लिए ही पैदा किए गए हैं। ये भस्म है। ये भस्म अपने शरीर में जितना जल्दी जितना ज्यादा लगाओगे उतनी जल्दी तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। जल्दी लगाओ, हाँ, लगाओ इसे। अपने पुत्र को जीवित पाओ। लगाओ तत्काल। कि अपन पुत्र दाहना कीजिए, अपन पुत्र दाहना कीजिए, भस्म लगाए तुरंत यश लीजिए। अपने पुत्र का दाह संस्कार मत करो, ये भस्म लगाओ तत्काल तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। हाँ, लगाओ। लगा लिया। और वो देखो सामने चंडी माँ का मंदिर। ये देखो मंदिर आगे तुम्हें कि दिखाई लई पड़- बालक बैठो मत जाई,